तो कैसे चलेगा, गांव में इतना खौफ है, लोग जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। वहाँ भेड़िया पकड़ नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे, कहीं जान बचाएंगे बच्चन के लेकर के। अब तक 2 परिवार निकले हैं। हाँ, निकले हैं 2 परिवार यहाँ से। कितना बड़ा भेड़िया था, कैसा दिखता था? इतना इतना है, अत्ते अत्ते लंबे लंबे कान अत्ते अत्ते हैं और इससे खड़े कान हैं। रात में आए थे? रात 11 बजे क्या किया, कहाँ कहाँ से कहाँ है? यही पास पहुड़े रहने ही अंगना में। आप लोग कहाँ लेटे थे? यही पास लाइन से खटिया परी रहे, तिरपल लटकन के रहा, बिच्छा में है आर पार हमारे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बहराइच के गांव-गांव में भेड़िए की दहशत बहुत ज्यादा है। दहशत इतनी कि लोग अपना घर-बार तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। भेड़ियों का गिरोह अब तक कई बार हमला कर चुका है। भेड़ियों के निशाने पर अब तक सबसे ज्यादा बच्चे ही आए हैं। अपने बच्चों की सलामती के लिए लोग अब सोचने को मजबूर हैं। ऐसे में पलायन भी होता दिख रहा है। सिकंदरपुर गांव से अभी तक भेड़िए के डर से 2 परिवार पंजाब पलायन कर चुके हैं। बहराइच में भेड़िए का आतंक कुछ इस कदर है कि अब बहराइच के कुछ गांव में से पलायन भी भेड़िए की डर की वजह से शुरू हो गया है। हम इस वक्त सिकंदरपुर मक्कापुरवा गांव में हैं और यहाँ पर 2 से 3 ऐसे परिवार मिले हैं जिन्होंने पंजाब पलायन कर लिया है, क्योंकि भेड़िए के डर से वो आतंकित तो हैं ही और खुद भेड़िए के हमले का शिकार भी बने हैं। मजबूरी में अपना घर बार सब छोड़कर पंजाब पलायन कर चुके हैं। वैसे ही घर में इस वक्त मौजूद भी हैं और अगली तस्वीर जो आप देखेंगे वो इस घर की देखेंगे, जहां आप देखिए एक बना बनाया घर है, ईंट का घर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ताला पड़ा हुआ है। देखिए नीचे से जाके मैं दिखाऊंगा आपको, एक पूरी शेड पड़ी हुई है यहाँ पे, पर यहाँ पर ये देखिए ये पूरा घर है, कपड़ा भी ऊपर डला हुआ है और यहाँ पर एक ताला पड़ा हुआ है, क्योंकि ये परिवार जो है ये परिवार पंजाब पलायन कर चुका है। यहाँ पर मकड़ी के जाले भी बने हुए हैं, जो ये बता रहा है कि कितने दिनों से कुछ नहीं देखा। कि नीचे की तस्वीर जो है यहाँ पर खुला हुआ है, अंदर पूरा घर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी यानी बिजली आती थी, बल्ब लगाने की भी सुविधा थी। अंदर पूरा घर है, सामान वगैरह कुछ नहीं है, कुछ चीजें टंगी हैं, बक्से रखे हुए हैं, लेकिन आप देखिए इस पूरे घर को, एक और दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है इस घर में, और ये एक और काफी जाला है यहाँ पर, और एक और दरवाजा, ये एक और ताला, 2 दरवाजे 2 ताले, खिड़की भी बंद, कुछ कपड़े बाहर, कुछ बोरे बाहर, लेकिन केवल पसरा सन्नाटा है। और यहाँ पर इस शेड के नीचे से हम आपको निकल कर बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। और अब आप देखिए ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है, यहाँ हैंडपंप एक लगा हुआ है जो कि काफी उखड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक परिवार हंसता खेलता मौजूद था, रह रहा था, खेती बुआई कर जो कमाता था खाता था, और बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। पर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ये घर छोड़कर पंजाब पलायन करना पड़ा। रामू का परिवार है जो पंजाब पलायन कर चुका है भेड़िए के आतंक की वजह से। उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार, आपके जो भाई हैं वो यहाँ पर रहते थे, क्या हुआ ऐसा कि उन्हें पलायन करना पड़ा? उनको ऐसा भेड़ इसी जगह सो रहे थे, इसी जगह पे बच्चे रात को आके बच्चे को भेड़िया पकड़ लिया। यहाँ सो रहे थे? हाँ, यहीं पे सो रहे थे सर, चारपाई पे सो रहे थे, यहीं पे भेड़िया पकड़ लिया। तब उसको 4-6 दिन बीत गए। उसके की घटना है ये वही जिस समय धान लग रहा था, तो वो उसी के डर के मारे अपना पंजाब चले गए परिवार लेके। सर किस तरह हमला किया था भेड़िया ने? भेड़िया यहाँ पे सो रहा था, अब रात में क्या पता किस तरफ से आया। जंगल उस तरफ है जी, इस तरफ है। हाँ जी, इसी तरफ से कहीं से आया, यहीं पकड़ लिया। अब से गले से पकड़ा था? हाँ, गले से पकड़ा था। जब रात को हल्ला दंगा हुआ, पूरा गांव जब दौड़ा, तब वो भाग के। तो उनके बेटे को कहाँ चोट आई? बेटे को गले में चोट आई थी, सर में चोट आई थी, हाथ में भी चोट आई थी। उसको हम सुबह लेके महसी को अस्पताल गए, दवा लेके आए। 4-5 दिन के बाद जब वो बच्चा कुछ ठीक होने लगा, तब उसको पंजाब लेके चला गया, वहाँ जाके अपना इलाज करवाया। खेती बाड़ी जो उनकी थी, वो खेती बाड़ी दूसरे को बटाई ठर्राई दे रखा है कि आधा आप ले लेना, आधा हमें दे देना। मतलब इतना डर है, खेती बाड़ी छोड़ के पंजाब चले गए? जी। आपसे क्या बोला? आप तो भाई थे उनके। जी, हमारे से बोला कि आप भी चलो, लेकिन हम कहा अब हम कहाँ जा सकते हैं सर, कि इतना परिवार लेके हमारे पांच बच्चे हैं, 2 परिवार हमारा भी है, 6-7 परिवार हम लेके कहाँ अकेले कमा के हम कहाँ पूरा कर लेंगे 5-7 बच्चों का दिखाई भलाई। हम भाई कहीं नहीं जाएंगे, जो भेड़िया जो करेगा वो देखा जाएगा, अब हम कहीं नहीं जा पाएंगे।
मतलब आपके जीवन में गरीबी भेड़िए के डर से ज्यादा हुई है। जी जी, हम भेड़िया के डर से गरीबी ज्यादा दाखिल हो गया सर। उन्होंने साहस किया, वो निकल गए। हाँ, वो साहस करके निकल लोग गए। तुम किस घर पे? उनके घर पे 3 लड़के और 2 परिवार, वो 5 हैं। कुल मिला के पति पत्नी मिला के 5। जी जी, पति पत्नी मिला के जा रहे थे तो क्या कहा जाते जाते? वो जाते जाते बोला कि भाई हम नहीं रह पाएंगे, नहीं तो यहाँ तो बहुत खतरा हो गया है, यहाँ तो अब हो सकता है बच्चों को ले जाए या हमें ले जाए या हमारे परिवार को ले जाए, अब तो हम नहीं रह पंजाब सकते। में क्या कर रहे हैं? वो परिवार पंजाब में जाके दिहाड़ी कर रहे हैं, अपना ईटा गारा का काम कर रहे हैं सर। यहाँ मैं देखता हूँ तमाम सुविधाएं हैं, हैंडपंप लगा हुआ है, घर बनाए, ईंटे का भी घर पीछे बना हुआ है। जी जी सब जी। छोड़कर जाना है, यहाँ पे ताले लगे। क्या करें सर, किस तरह से कैसा गुजारा करें? आप बाल बच्चे हैं तो अब कहाँ से हमारे परिवार लेके, अब बाल बच्चे को कुछ हो जाए तो अब क्या कर सकते हैं सर? किसी तरह टाइम तो पास करना ही है। आपके भाई के परिवार के अलावा और कितने लोगों ने यहाँ पलायन किया? कितने परिवारों ने? 3 परिवार ने। हाँ, कहाँ घर है उनके? एक उधर 2 परिवार उधर पूरब साइड में है, एक इस साइड में उत्तर साइड में है। जो एक परिवार को, एक बच्चे को तो बिल्कुल खा ही गया सर। मतलब तीनों परिवारों के साथ कोई घटना हुई, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया? जी जी, वो तीनों परिवार के साथ घटना हुआ तभी एक्शन लिया है सर। जब एक पर बच्चे को खा गया, जिस दिन ताजिया विसर्जन होता है उस दिन जब खा गया, तब वो बच्चे को लेके तब उसके डर से भगा कि अब उनको बच्चे को खा गया तो किसी दिन हमारे बच्चे भी तो हमला हो सकता है सर। आपने देखा था भेड़िया को? जी, कैसा दिख रहा था भेड़िया? भेड़िया इस तरह पीछे से पतला है सर और आगे से मोटा सा है, और उससे जैसे बिलैया बनन है उसकी चितकबरा है। अभी आज रात में भी 2 बार दिखा है सर, यहीं पे हमारे घर पे बिल्कुल वहाँ 2 बार आज रात में दिखा। विभाग के कर्मचारी नहीं आते हैं? वन विभाग के कर्मचारी आए और चले गए, आए चले गए, वो सब गांव में तो घूमते रहते हैं। घूमते ही रहते हैं, कुछ कर भी रहे हैं? क्या कर रहे हैं, खाली घूमते रहते हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, आए कहीं गोला सोला दाग दिया, बस चलता अपना। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हाँ, कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये इनकी कहानी है। अन्य 2 परिवार भी हैं इसके अलावा जो पलायन कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए कितनी भयावह इसलिए है कि भेड़िए का आतंक, एक जानवर का आतंक इतना हो जाता है कि आदमी घर बार खेती बाड़ी सब छोड़कर पंजाब पलायन कर जाता है। अन्य 2 परिवार हैं, वहां से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और समझेंगे क्या है वहां की कहानी। तो चलिए हमारे साथ। सिकंदरपुर मक्कापुरवा गांव में पलायन की तफ्तीश की, तब सामने ये आया कि वो भेड़िए के हमले थे जिसकी वजह से पलायन की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। क्या होता है, गांव वालों के मुताबिक कुल पिछले दिनों में 4 हमले हुए, इसमें एक में भेड़िया एक बच्चे को ही खा गया। और मेरे साथ इस वक्त जो माया देवी मौजूद हैं, उन पर भी अटैक हुआ था। माया देवी देख नहीं पाती हैं, रात का समय था, वो सो रही थी और उनके ऊपर भेड़िए ने हमला किया। तो ये भी एक कारण था जब गांव में खौफ व्याप्त हुआ और लोगों ने पलायन ही चुना। माया देवी मौजूद है। माया जी, क्या हुआ था आपके साथ? भेड़िया ने क्या किया था? भेड़िया काटा, नोच दिया, वह हम चिल्लाने न, वो सब दौड़े, तब क्या कहते हैं हमका, नहीं तो नोच डरबे करा था। कहाँ से हमला किया था आपके, कैसे हमला किया? यह तीर यहाँ रहा ना। हाँ, यह थी पहुले रहा ना। यहीं सो रही थी आप? हाँ, यह थी सोच रहा है। कितने बजे का समय था? वह 1 बजा है। तो क्या हुआ फिर? ऐसा नोटिस कही थी। ये यू दांत तो लाग गया, तो भर हैं जब अस्पताल गए हैं तहाँ लगे खून टपका। हाँ, ये देखो, ये कहाँ चीरी का है। मतलब इधर आपके हमला दांत लगाया उसने? हाँ, और ये दांत यहाँ ये पटिया तरे लाग है। अभी भी दर्द है? हाँ, अभी कुछ हल्का दर्द हुआ था। हाँ, ये देखती अभी घाव हुई है, ये देखो। तो आप देख नहीं पाती हैं, तो आपने कैसे बचाव किया? तो जब वो नोचे तो हम चिल्लाने नहीं, तब दौड़े हैं, तो अब ना दौड़ते तब तो खाई लिया भाई करा थे। और जब देखी तो ना रहा, देखी तो हो तो देखी तो का, तो जब वो नोचे तो ऐसे हम चिल्लाने न। आपका परिवार कहाँ रहता है? परिवार हमारा अब 2 लड़का रहा है, तो वो पंजाब में रहा है। अच्छा, पंजाब में? या पोती हमारे तीर रहा है, लोग कहा कि वो पोती का बराई रही हम एक नोचिस, नहीं तो वो का तो उठाए नहीं जाती। और वे हमारे घर के रहा है, तो वे खेत में जोंधरी मकई बोए रहा है, तो हुआ बचाओ था। आपके गांव में कई ऐसे लोग हैं जो पलायन पंजाब की ओर कर रहे हैं भेड़िए की डर की वजह से? नहीं, घर के वो नहीं, पहचान गया। कुछ लोग, आपके परिवार नहीं, कई ऐसे 1-2 लोग हैं। आपको क्या लगता है कि भेड़िया का डर है यहाँ पे असल में? तो मैंने डर तो भाई है, अपन अपन जो बचाओ कत्ती भगिया है या नहीं है। तो वन विभाग को आप लोग नहीं बताते हैं?
वन विभाग को आप लोग नहीं बताते हैं? वन विभाग और प्रशासन को आप लोग नहीं बताते हैं कुछ करें यहाँ पे भेड़ियों के लिए? नहीं आवत है, बतावत तो है। कुछ होता है? हाँ, जांच हुआ है, रात भर पहरा लगा हुआ था। अब आज रात में है इतने से भगायु दिन ना कहीं नहीं थी पकड़ो ना। अच्छा, आप लोग को रात में दिखाई पड़ा था क्या? नहीं तो हम देखात कहाँ है, जैसा अब तुम बोला था, ये से बोला था तो सुना था, तो अब वो आए तो अब जी देखा था, वो कहा था मैंने दरोगा सिपाही आए। अब देखिए कहानी ये है, माया देवी को दिखाई नहीं पड़ता है और ऐसे में जब भेड़िए जैसा आदमखोर जानवर जिसने इतनी हत्याएं की हों वो जब हमला करेगा तो माया देवी को तो कैसे बचाएंगी। और इस तरह की कहानियां सुन सुनकर इस गांव के लोगों ने पलायन करना चुना और एक के बाद एक डराने सहमाने वाली कहानियों के बाद इस तरह के मंजर गांव में देखे जा रहे हैं। सिकंदरपुर गांव में रामू के अलावा एक और परिवार है जिसने पंजाब पलायन करने का निर्णय लिया। रीजन था भेड़िया का खौफ। वो परिवार है रेशमा का। हम इस वक्त उसी घर में उन परिवार वालों के साथ मौजूद हैं। आप पहले यहाँ तस्वीर देखिए और फिर आगे की कहानी समझिए। सामने झाड़ियां, बड़े घने पेड़ और सामने तालाब या यूं कहें बाढ़ की वजह से आया हुआ पानी, जो एक भेड़िए के रहने के लिए सबसे बेहतर जगह हो सकती है, वो इनके घर के सबसे नजदीक है। और शायद यही कारण था कि भेड़िए ने हमला यहाँ पर किया और इनके बच्चों पर हमला किया और बच्चों को ले जाने की रात में कोशिश की। यहाँ इस घर में वो आया और सामने जो आपको मैं तखत दिखा रहा हूं यहाँ पर पहुंचा और इनके बच्चे जब यहाँ सो रहे थे तब हमला किया और यहाँ से इन दोनों बच्चों को, ये एक लड़की है, बेटा अपना घाव दिखाइए, आप कहाँ पे है घाव? ये देखिए आप, यहाँ पे ये घाव है, ये घाव है, ये दो घाव देखिए आप यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। भेड़िए ने खींचने की झपटने की कोशिश की और इस बच्ची को ले जाने की कोशिश करी। ये उनका लड़का है जिसके घाव कहाँ पे है, ये देखिए इनके सर पे घाव है और ये इनकी माँ बता रही है रेशमा कि इसको भी यहाँ से ले जाने की, खींचने की कोशिश की पर रेशमा ने किसी तरह से आवाज की, भगाया, तब वो भेड़िया यहाँ से वहां भाग गया। रेशमा मेरे साथ मौजूद है और ये वो परिवार भी है जिसने पंजाब पलायन किया और अभी भाई की तबीयत बिगड़ने की वजह से कुछ दिन के लिए यहाँ वापस आए और फिर यहाँ से वापस जाने वाले हैं। रीजन क्या है? भेड़िया का खौफ। रेशमा से बात करेंगे। रेशमा, पहले तो आप मुझे कहानी बताइए कि क्या रीजन है आप जो पंजाब जाने का आपने मन बनाया? भेड़िया की वजह से हम अकेले रहन, हमारा पति बाहर रहे तो हम लड़का बच्चा रहा तो जब दो लड़कन हमरे पकड़िस तो हम 11 बजे रात कहे पकड़िस। पहले बिटिया के पकड़िस और लौंडे कहे एक कहे दुई रहा, दोनों एक एक पकड़िन तो चिल्लान लड़का तैसे हम उठ के दौड़ लिया, बस के खून बिल्कुल छाछ बहावे लगे तैसे हम गोड़ लिया, दाब पकड़ के हैं एक लड़के पे इसको पकड़े, चिल्लाए लगे, गांव के सब दौड़े तो बगिया में है निकल गया, दो रहे। वही की वजह से फोन किया तो हमारे पति ने फोन किया तो हम चले गए। कितना बड़ा भेड़िया था, कैसा दिखता था? इतना इतना है, अत्ते लंबे लंबे कान अत्ते हैं और इससे खड़े कान हैं। रात में आए थे? रात 11 बजे। क्या किया? कहाँ से कहाँ है? यही पास पहुड़े रहने ही अंगना में। आप लोग कहाँ लेटे थे? यही पास लाइन से खटिया परी रहे, तिरपल लड़कन के रहा बिच्छा में है, आर पार हमारा। क्या उसने कैसे हमला किया? आए दोनों को पकड़ लिया, एक के गोड़ पकड़ा, एक के मुड़ पकड़ा, खींचा, तैसे हम चिल्लाने लड़का, तैसे हम उठ के बैठ गए। बस देखा इनके खून ज्यादा बहावला, बस दौड़न, बस इसी से दो लोग आवत रहे। कितने भेड़िया थे? दो रहे। दो भेड़िया थे? दो रहे, एक भाई लड़का लंगड़ा भी रहा था एक भेड़िया? हाँ, एक लड़का का एक बिटिया का पकड़े। भेड़िया सही चल रहा था, लंगड़ा रहा? दोनों एक सही रहा, एक तनी धपकत रहे। लंगड़ा रहा था एक? जी। कब की घटना है? 1 महीना हो गए। 1 महीना हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या निर्णय लिया? हैं? फिर आपने सोचा कि आप चले आएंगे? हाँ, तो फोन की तो हम चले गए, तो क्या हमारा भाई बांधा भया है तब हम आए। अभी कितने दिन के लिए आएंगे? 10 दिन के लिए। फिर वापस जाना है? जी। यहाँ क्यों नहीं रहेंगी? अभी भी कहाँ गन्ना लगा है, भेड़िया रोज पर रोज आ रही हैं तो कहाँ इतना दान में कहाँ रह मिले, बत्ती वो ना रह रही, लड़का कहाँ लिए कहाँ से? क्या रात में लाइट नहीं आती? नहीं, दो कहूँ आती है कहीं नहीं आती है। तो अंधेरा और खतरा है? जी, जस बत्ती जाती है तैसे लपदे आ जाती है। कल फिर आया तो बप्पा लिए रहा दिए गए लाइट रात में ना जाए। जा रही है आपके गाँव में? है। आपके गाँव में रात में लाइट जा रही है? हाँ, रात में लाइट चली जाती है। ये पति है, उनसे ही बात करेंगे इनके। रेशमा के पति हैं, इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू, आपने क्या सोचा कि अब परिवार को पलायन करना पड़ रहा है कि भेड़िया के सोचा का भेड़िया के डर से सबको लेके जाएंगे फिर, और भेड़िया जब तक रहेगी
एक और परिवार इस गांव का जिसने पलायन किया है यहाँ पे। हाँ, और रामू किया है। और रामू किया था, वो भी अपने बच्चन को बुला ले। बच्चे हैं ये, और ये तस्वीरें हैं, आप पूरे घर की भी तस्वीरें देखिए यहाँ से। ये वही घर है रेशमा का, जिन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया है पलायन का, पलायन किया भी, और अभी भाई की तबीयत खराब होने की वजह से आए हैं। कुछ गांव वालों से भी बात करेंगे। क्या है आपके गांव में पलायन क्यों हो रहा है इतना? भेड़िया के वजह से बच्चे भाग रहे हैं लेकर के पंजाब। भेड़िया बहुत खतरनाक हमला कर रहा है। रात में सारे आदमी यहाँ बैठे रहते हैं, सो नहीं पाते हैं। भेड़िया बहुत खतरा मचा रहा है। तो शिकायत किया आपने प्रशासन को, वन विभाग को? हाँ, शिकायत किया। कुछ हुआ? यही जांच वांच हुई है। नहीं, जांच हुई है। हाँ, जांच हुई। पकड़ा तो गया नहीं कोई भेड़िया? पकड़ा नहीं गया है। यहाँ सिसैया चूड़ामण में एक पकड़ा गया था, और यहाँ नहीं पकड़ा गया। तो कैसे चलेगा? गांव में इतना खौफ है, लोग जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। यहाँ भेड़िया पकड़ नहीं रहे हैं, तो क्या करें? कहीं जान बचाएंगे बच्चन के लेकर के। अब तक 2 परिवार निकले हैं। हाँ, निकले हैं 2 परिवार यहाँ से, भेड़िया के डर से। और भी चर्चाएं हैं किस तरह की? हाँ, जो जिनके पास अब जैसे मजबूरी है, ये घर जंगल के किनारे है, तो ये तो चले जाएंगे। यहाँ कौन बचाएगा उनको? इसलिए भाग रहे हैं सब। देखिए, ये आपको मैंने दिखाया दूसरा परिवार, रेशमा का परिवार है। इनसे बात की, इनका घर दिखाया, कहाँ हमला हुआ वो बताया। कहानी घूम फिर के यही है जो दादाजी बता रहे हैं कि अपनी या तो हम जान बचा लें या खेती बाड़ी कर लें, तो दोनों में से बेहतर जो उपाय गांव वालों ने चुना है वो है जान बचाने का। भेड़िया कब कहां से आता है रात के अंधेरे में नहीं पता। पावर कट भी एक समस्या इन परिवारों के लिए है, और नतीजा क्या है? बहराइच में पलायन की शुरुआत। अभी 2 परिवारों ने पलायन किया है, लेकिन अगर भेड़िया का आतंक इस तरह से रहा तो शायद पलायन बढ़ भी सकता है। तो वहीं वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं, ग्राउंड पर जाइए, भेड़ियों को पकड़िए और गांव में अवेयरनेस फैलाइए। लेकिन धरातल पर चीजें फिलहाल शून्य ही नजर आती हैं।